गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरांगडानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली है 3.1। इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, यहां से लिख देता हूं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। पहला है 4x² प्लस 8x। दूसरा मान प्रश्न इसी में है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। तीसरा पार्ट दे रखा है आपको 6x² माइनस का x माइनस का 2। और चौथा पार्ट दे रखा है आपको x² माइनस का 15। ये चारों क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ, फिर जो बच गए वो बाद में बताइए। सबसे पहले इन चारों में से पहला, जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ हो उसको f(x) के बराबर मानेंगे। f(x) बराबर हो जाएगा 4x² प्लस 8x। अब इनके हमें गुणनखंड करने हैं। जैसे गुणनखंड करेंगे तो जो चीज़ कॉमन है उसमें देखो 4 और 8 में से 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 8 में 4 का भाग जाता है। यहाँ x² है, यहाँ x है तो x कॉमन आ जाएगी। 4x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x प्लस का निशान। x बाहर आ गया था, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ गया। ये गुणनखंड हो गया, यानी गुणा में अलग अलग खंडित हो गई। अब आप इसका शून्य के लिए मान ज्ञात करेंगे। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। अर्थात जो बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर किया। 4x गुणा में x प्लस 2 बराबर 0। हम जानते हैं 4 तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये दो संख्याएं गुणा में हैं, 0 के बराबर हैं, तो ये अलग अलग 0 के बराबर होंगी। x बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा। इसका मतलब x बराबर -2। ये प्लस का 2 उधर जाते हैं माइनस का 2, तो इसके शून्य का ये 2। शून्य के एक तो आया 0 और एक आया -2। अब हम इसको उसकी तरह जांच और करनी है, जांच। तो नीचे लिखेंगे शून्य का योग तो आप तुरंत कर सकते हैं। योग होता है 0 -2 जोड़ दिया तो हमारे पास आया -2। और सूत्र के अकॉर्डिंग शून्य का योगफल का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखो x का गुणांक तो आपको पता है, x का गुणांक यहां कितना है, 8 है। माइनस का तो निशान है, 8 है, बटा x² का गुणांक यहां 4 है तो 4 हो गया। 8 में 4 का भाग देंगे 2, माइनस का निशान तो माइनस का 2। अर्थात शून्यकों का योग वैसे भी -2 आ रहा है, सूत्र के अकॉर्डिंग भी -2 ही आ रहा है, तो दोनों बराबर हैं। गुणनफल की बात करते हैं। शून्यक का गुणनफल होगा, दोनों को गुणा कर दो। गुणा देखो, एक तो है 0 और एक है -2। गुणा करने पर क्या आया, 0। सूत्र कहता है अचर पद बट्टा x² का गुणांक। लिख दिया।
अचर पद हमारे पास कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो अक्स स्क्वायर और अक्स के पद ही हैं, बाकी है ही नहीं तो हो जाएगा 0 बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। आप जानते हैं भाग देने पर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। दोनों बराबर हैं, इसलिए ये मान सही है। जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सत्य है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन में आप उसको किसके बराबर मान लेंगे, एफ एक्स के बराबर मान लिया। जैसे एफ एक्स के बराबर माना है, हमारे पास एफ एक्स बराबर आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करने के लिए याद रखना, यदि ये प्लस का निशान है तो फायदे में रहेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े होंगे इसके। यदि यहाँ माइनस का है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं, गुणा करने पर तो आने चाहिए 4 और जोड़ने पर माइनस के 4 आने चाहिए, तो सीधा सा टुकड़ा है। जोड़ने पर 4 आने, 2 और 2 4 होते हैं, इसलिए 2 और 2 आ जाएंगे टुकड़े। माइनस के हैं तो माइनस के 2 आ जाएंगे, तो माइनस का 2x और माइनस का 2x, जोड़ने पर 4x हो जाएंगे, गुणा करने पर प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इन दोनों में से आराम से क्या ज्ञात कर सकते हो, यहाँ हमारे पास में कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा 2x कॉमन आ गया। जैसे 2x कॉमन आया तो हमारे पास x माइनस 1, दूसरा माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1। अब दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सॉरी 1 कॉमन आएगा, यहाँ 2 बचाएंगे तो 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 और यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। अब आप शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी एफ एक्स बराबर 0, अर्थात हमारे पास मान आ जाएगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0। मतलब 2x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात 2x बराबर 1, x बराबर 1 बटा 2। यहाँ ये आया। दूसरा सेम टू सेम 2x माइनस 1 बराबर 0, मतलब 2x बराबर 1 और x बराबर 1 बटा 2, अर्थात शून्य का हमारे पास दोनों सेम ही है, 1 बटा 2, 1 बटा 2। अब आप शून्यकों का योग और वो हल करेंगे। शून्य का योग हो जाएगा 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, हमारे पास 1 हो जाएगा। और सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास माइनस x का गुणांक देख लो, यहाँ x का गुणांक है माइनस का 4, तो माइनस का 4 बटा x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 4 में 4 का भाग देंगे 1। अब एक शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल सीधा ही कर देंगे। शून्य का 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2, मान आ जाएगा 1 बटा 4। और फिर आप सूत्र के अकॉर्डिंग मान करते हैं तो आता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, मान आ जाएगा। अचर पद तो हमारे पास है 1 और ये गुणांक है 4, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आपको पहला और दूसरा प्रश्न आराम से हल करना है, बाकी 2 प्रश्न आपको खुद को करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे और करवाएंगे। धन्यवाद।